हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो टेलर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेलर जो है ये नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। संभववाद जो ये शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो लुशियन फैब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, और ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल का जनक माना जाता है। तो भूगोल का जो जनक है ये किसको माना जाता है। तो यूनान को भूगोल का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनान को ना भूगोल का जनक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वो महाद्वीप है जहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो अफ्रीका महादेश में ना जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका महादेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो लेटविया का जो लिंग अनुपात है विश्व में सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिंग अनुपात के मामले में लेटविया जो है ये सबसे आगे है। लेटविया एक देश का नाम है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति जो है वो आश्रित रहते हैं। तो भारत में 1 हेक्टेयर कृषि यानी कि खेती लायक जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उस पर कितने व्यक्ति का आश्रित रहते हैं। तो 5 व्यक्ति आश्रित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो ओशियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया एवं नवद्वीप समूह जो है ये जनसंख्या वाला महादेश देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग अगर हम किसी को कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो होगा 15 साल से 59 वर्ष की उसकी आयु होगी। प्रौढ़ आयु का मतलब होता है 15 से 59 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। कौन जो है वो आयु वर्ग नहीं है। तो 60 वर्ष से अधिक जो है ये आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है। तो नॉर्वे जो है ये उच्च मानव विकास वाला देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है। तो नॉर्वे देश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके होम साइंस में भी पूछे जाते हैं, उसके बाद ये हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है ये फल एवं सब्जी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो फल एवं सब्जी से हॉर्टिकल्चर जो है ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा शुष्क कृषि में, यहाँ पर शख्स लिखा हुआ है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो गन्ना जो है ये शुष्क कृषि में ये फसल गन्ना जो है ये बोई नहीं जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद ज्वार मूंगफली ये सब जो कृषि है ये शुष्क कृषि में बोई जाती है ये फसल ज्वार मूंगफली, लेकिन गन्ना जो है ये बोई नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो होगा वो कितना होना चाहिए। तो 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में गेहूं के लिए आदर्श तापमान होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि गेहूं जो है ये रबी फसल है ये खरीफ फसल है, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है। जो ब्राजील में जो कॉफी का बागान सब होता है उस कॉफी को बागान को क्या कहते हैं। उसे फेजेंडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राजील में जो कॉफी का बागान होता है उसे फेजेंडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन एक खाद्य फसल है। खाद्य फसल कौन है। तो देखिए खाद्य फसल किसको कहते हैं, जिसको कि हम खाते हैं। तो गन्ना को भी तो खाते लेकिन उसका रस पीते हैं ना, कॉफी को भी उसका जो रस निकलता है उसको पीते हैं पाउडर के फॉर्म में, चुकंदर को भी उसका रस पीते हैं या फिर सलाद के फॉर्म में खाते हैं। लेकिन खाद्य फसल यानी कि खाने लायक कौन सा फसल है। तो गेहूं जो है ये खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रदेशों में से यानी कि 4 ऑप्शन में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। 4 जो प्रदेश का नाम दिया हुआ है इस चारों प्रदेश में किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि यानी कि खेती नहीं की जाती है। तो अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका।
अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कर है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास जो है वो किया गया था यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा। तो रोपण कृषि का विकास, रोपण कृषि का जो विकास है यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। ये जो बगाती कृषि यानी कि बगाती खेती है ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर विकसित है। तो ये विकसित है सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में जो बगाती कृषि है ये सबसे ज़्यादा विकसित है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है। सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो होता है ये सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन रेशेदार फसल है। तो कपास जो होता है ये रेशेदार फसल होता है, इसमें धागा की तरह होता है, रेशा होता है। तो रेशेदार फसल कौन होगा, तो कपास होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 21 की निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन करके इसको टिक रखिएगा कि कौन सा एक प्रकार का जो उद्योग होता है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग जो होता है एक प्रकार का उद्योग होता है जो कि कच्चे माल का उत्पादन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। कौन नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व जो है ये औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि तृतीय क्रियाकलाप ने तीसरा क्रियाकलाप कौन सा है। जैसे होता है ना प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, वैसे ही तृतीय क्रियाकलाप 4 ऑप्शन में से क्या है, तो व्यापार जो है ये तृतीय क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चारों में से प्रथम क्रियाकलाप कौन सा है, ये भी आप लोग बताइएगा जरूर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। अब शिक्षा कानून जो क्रियाकलाप है ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो शिक्षा और कानून जो है ये चतुर्थक क्रियाकलाप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। शिक्षा और कानून जो है ये चतुर्थक क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है। तो तीसरा क्रियाकलाप जो है किससे संबंधित है, तो तीसरा क्रियाकलाप जो है वो व्यापार से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, संचार और सेवाएं से संबंधित है, यानी इन सभी से संबंधित है तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वियना में स्थित है। याद रखिएगा ओपेक का जो मुख्यालय है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम मार्केटिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर साइंस में भी पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में भी, कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है, तो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है, समुद्री रास्ता जो है वो कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए। संसार के जो अधिकांश यानी सबसे ज़्यादा जो महान पतन है वो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए, यानी कि बटे हुए हैं, तो विस्तृत पतन के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोलंबिया और ब्राजील जो देश है उसमें किस फसल का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो कहवा फसल। कहवा एक फसल होता है जिसका कि कोलंबिया और ब्राजील में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मराइकाइबो पतन, कौन सा पतन, तो मराइकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। तो मराइकाइबो पतन जो है ये वेनेजुला देश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मराइकाइबो पतन जो है ये वेनेजुला देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यातों में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता किसमें है, तो जर्मनी देश से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व भर से यानी कि वर्ल्ड के किस देश में, तो जर्मनी देश से होने वाले जो निर्यात में
वस्तु होते हैं उसकी सबसे अधिक विविधता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है कालाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कि कालाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहरी मरुस्थल में निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बाबूदन पहाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबूदन पहाड़ी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में स्थित है बाबूदन पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, और इसका पीडीएफ का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और वहीं पे आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।